हर हर महादेव, जय श्री राम। क्या हाल है आपके? क्या आपको भी अचीव करना है डिज़ायर्ड सक्सेस, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को? अगर आप इन दो मेथड्स को सही से अप्लाई कर लोगे तो पक्की बात है कि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो क्या है? विजुअलाइजेशन। क्यों विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल है कि आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करवा सकता है? देखो, जो आपका माइंड होता है, जो अपना माइंड है, उसको नहीं पता रियलिटी क्या है एंड इमेजिनेशन क्या है। मतलब रियलिटी और इमेजिनेशन में वो डिफरेंस नहीं कर सकता। उसको अगर आप जो इमेजिन करोगे ना, वो उसको रियलिटी ही समझता है। एंड विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल टेक्निक है कि ना सिर्फ आप इससे अपना डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकते हो, आप इससे बड़ी से बड़ी डिजीज़ को भी खत्म कर सकते हो, स्ट्रेस को भी खत्म कर सकते हो। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर डिस्पेंजा का, जिनकी रीढ़ की हड्डी जो थी वो पूरी तरीके से टूट गई थी। ठीक है, डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि आप जो है पैरालिटिक हो जाओगे। डॉक्टर्स ने भी उनको बोल दिया था कि आप पैरालिटिक हो जाओगे, हो सकता है कि आप चल फिर भी ना पाओ, या आपका जीना भी मुश्किल हो सकता है, और अगर आप जी भी जाते हो तो आप हो सकता है परमानेंट आप बेड पे ही पड़े रहोगे। अब सोचो, एक कॉमन मैन को अगर ये बता दिया जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। वो सोच सोच के ही मर जाएगा। लेकिन डॉक्टर डिस्पेंजा ने विजुअलाइजेशन टेक्निक को फॉलो करके उन्होंने विजुअलाइज किया कि वो ठीक हो चुके हैं, और वो ठीक होकर क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो विजुअलाइज करते गए और विद इन 12 वीक्स उन्होंने उस बीमारी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, और उनकी रीढ़ की हड्डी भी पूरी तरीके से सही हो गई। और ये तो एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है, ये कोई बनावटी एग्जाम्पल्स नहीं है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। और इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं जैसे विराट कोहली एक्सेट्रा, वो भी इसको फॉलो करते हैं, और कई इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसको आपको ज़रूर फॉलो करना। अगर आप दिन में 5 मिनट से आधे घंटे अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे मिरेकल्स कैसे होते हैं। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? एनवायरनमेंट। आपको हमेशा, ये सिर्फ मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों के एनवायरनमेंट में रहना है जो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे सके। आप जितना नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, ये समझ लेना उतना ही नेगेटिविटी आपकी सक्सेस की तरफ भी आ रही है। और पॉजिटिव थॉट्स देने वाले लोगों के साथ आपको रहना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल, जब कोविड का टाइम था 2019-20 के अप्रोक्सीमेटली, तो काफ़ी सारे लोग बीमार हुए थे। तो पता है उस टाइम एक चारों तरफ ये था कि जिसके कोविड हो जाता है ना, उसकी डेथ ऑलमोस्ट हो जाती है। तो उस टाइम क्या हुआ था, काफ़ी सारे लोग जो थे डर के मारे, सिर्फ कोविड हो गया उनको, इस डर के मारे भी काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई कि अब तो वो बचना उनका मुश्किल है। तो कई लोगों की हार्ट अटैक से ही जो है डेथ हो गई। तो इस चीज़ को समझो कि, और ये साइंटिफिक रिसर्च हुई है कि आप अगर एक्सेसिव फियर अपने अंदर लेते हो, नेगेटिव थॉट्स आप अपने अंदर लेते हो, एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, बहुत ज़्यादा अगर शौक आपको लग जाता है, तो वो पोस्ट टू डेथ तक बन सकता है आपका। ठीक है, और काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। जब उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि उनके साथ ऐसा है, इस स्टेज पे है, बचना मुश्किल है, तो कई बार बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से ही उनकी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी थी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो देखो कितना तगड़ा इंपैक्ट है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स का, ये आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख सकता है। ये ताकत है आपके दिमाग की। तो अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे तो जैसा आप पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है ना, जितना पॉजिटिव सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं आपकी बनती चली जाएंगी। कोई भी नेगेटिविटी आपकी चीज़ों को नहीं खाएगी, आपकी सक्सेस को कंज्यूम नहीं करेगी। लेकिन अगर आप वहीं नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, वो आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस देंगे, वो आपको डाउन फील करवाएंगे, तो वो आपका रिजल्ट इम्पैक्ट करेंगी, वो आपके सक्सेस को इम्पैक्ट करेंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा एक और मोस्ट पावरफुल टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मैं स्पिरिचुअल टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप भगवान शंकर की और हनुमान जी की शरण पकड़ें। आप कम से कम अगर पॉसिबल हो सके तो 11 हनुमान चालीसा डेली करें, और मात्र केवल 21 दिन में आप उन चेंजेस को फील कर पाएंगे। आप फिर खुद कहेंगे कि रियली में मिरेकल्स होते हैं। और ठीक है, अगर आप 11 नहीं भी कर सकते तो 7 करें, 7 नहीं तो 5 करें, एटलीस्ट 5 करें, नहीं तो 1 या 3 तो सभी को करनी ही चाहिए। तो ऐसी ही और वीडियोस के साथ जल्द मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।